देखो टॉपिक क्या हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या मोशन। इसमें हम लोग टाइम ग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहला टाइम ग्राफ है हमारे पास कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, इसमें सबसे पहला जो ग्राफ पढ़ना हम लोग को उसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके नीचे तुम देखोगे सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे है, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। तो इसके अंदर भी दो चीज़ पढ़ना पड़ेगा, एक है यूनिफॉर्म और एक अगला कौन सा हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। दिख रहा है यहाँ पे। जब यूनिफॉर्म का बात आएगा तो तुमको दिखेगा यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाता हुआ, है ना। और जब नॉन यूनिफॉर्म का बात आएगा तो वहाँ पे कैसा लाइन तुमको दिखेगा, कर्व। कैसा दिखेगा, कर्व। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर दो चीज पढ़ना है, एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक क्या, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो दो पॉइंट यहाँ लिखा गया है, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन। तुमको ऐसे समझना पड़ेगा, अगर जैसे यहाँ पे ये बना के तुमको दे दिया और बोलेगा ये ऊपर नहीं लिखा रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन तुमको यहाँ देखना है डिस्टेंस और ये क्या है, टाइम। और वो लिख के दे रहा है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ऊपर ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं लिखा है, तुमको खुद ही डिसाइड करना होगा कि वो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस और टाइम लिखा गया है, तो कौन सा स्पीड होगा, वो यूनिफॉर्म। अगर तुम्हारा कर्व लाइन है तो कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। यही लिखा गया यहाँ पे दो पॉइंट में, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन तो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है कर्व लाइन अगर है तो कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबका क्लियर है? दो पढ़ना उसके अंदर हम लोग को, एक यूनिफॉर्म और एक क्या, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है ये? चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला हमारा थर्ड पॉइंट इसमें लिखवाया गया है, बोला कि इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ड्रॉन। ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास अभी तुम दो देखो यहाँ पे, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो उसको हम लोग क्या बोले, स्पीड। क्या बोले, स्पीड। एक यूनिफॉर्म है और एक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं यानी कि कर्व लाइन है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अब आते जरा यहाँ पे, कह रहे कि अगर तुम यही यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ ना प्लॉट करके क्या प्लॉट करोगे, डिस्टेंस टाइम। क्या करोगे, डिस्टेंस टाइम। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। क्या करेगा, वेलोसिटी। जरा रिकॉल करो, तुमको स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस समझाया गया था, थोड़ा सा क्या मतलब टॉपिक पढ़े थे हम लोग, ये स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड कैसा क्वांटिटी था, स्केलर, और वेलोसिटी कैसा था, वेक्टर। क्यों ये वेक्टर था, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या, डायरेक्शन भी है। और ये स्पीड क्यों स्केलर है, क्योंकि इसके पास केवल क्या है, तुम्हारा मैग्नीट्यूड। क्या, केवल मैग्नीट्यूड। अब यहां पे जरा समझना, अगर यहां पे स्पीड में अगर डायरेक्शन को अगर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। क्या बनेगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का तुम्हारे पास दो डेफिनेशन था, एक स्पीड के साथ था हमारा कि अगर डायरेक्शन भी ऐड कर दोगे, एक था तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। तो वही यहां पे है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो किसको इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी को। किसको करेगा, वेलोसिटी को। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर है, अगर डिस्टेंस टाइम है तो किसको करेगा, स्पीड को। दो उसके अंदर पढ़ना, एक यूनिफॉर्म और एक क्या, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का पहचान कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म का कर्व लाइन। ठीक है। अब जरा लास्ट पॉइंट है, स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा ना, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी एक तरीके से उसको कहा जाता है। क्या डिफरेंस है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में मतलब डायरेक्शन भी तुम्हारा इंक्लूड रहता है। बस यही है। क्या पहला क्लियर है सबको? पहला हम लोग कौन सा ग्राफ पढ़े हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलो सेकंड पे आते हैं हम लोग। अगला कौन सा हमारे पास, स्पीड टाइम ग्राफ। कौन सा है, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ को एक और नाम से यहाँ पे जाना जाएगा, कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो तीन टाइप का पढ़ना है। पहला कंडीशन यहाँ पे है कि अगर स्पीड जो होगा बॉडी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब ना ही तुम्हारे इंक्रीज करेगा ना ही क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो स्पीड होगा बॉडी का क्या रहेगा, कांस्टेंट। पहला ये पढ़ना हम लोग को इसके अंदर, स्पीड टाइम ग्राफ या फिर क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट। सेकंड क्या हमारे पास कि स्पीड चेंज करेगा यूनिफॉर्म रेट से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म क्या, एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन भी पढ़े हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पढ़े हो, नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़े हो। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, याद आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी। क्लियर है। तो अगर तुम्हारा इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी अगर चेंज अगर होगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म। अगर इक्वल वेलोसिटी तुम्हारा चेंज अगर वहां नहीं हो रहा है लेकिन टाइम तो इक्वल ही रहेगा तुम्हारा वहां पे, तो उसको क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म। तो सेकंड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। थर्ड हमारा कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। किसका, नॉन यूनिफॉर्म का। तो स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तीन पढ़ना हम लोग को। जब एक बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्पीड बॉडी का अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा, जिसका नाम क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म क्या, एक्सेलरेशन। तो एक एक करके एक बार देखते हैं। पहला हमारा है कि जब स्पीड बॉडी का क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो तुम देख लो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड रखा गया है, स्पीड यहाँ पे और यहाँ पे क्या, टाइम। क्लियर है, कांस्टेंट है यहाँ पे। नंबर सेकंड
क्या बोला था, यूनिफॉर्म रेट से। यूनिफॉर्म रेट से का मतलब क्या था, यूनिफॉर्म क्या, एक्सेलरेशन। तुम देखोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो लाइन कैसा जाएगा, स्ट्रेट। कैसा जाएगा, स्ट्रेट। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड में लाइन स्ट्रेट था, वैसे यहाँ पे भी है, ये स्पीड और ये क्या, टाइम। लास्ट आते हैं जहां पे नॉन यूनिफॉर्म रेट था, जिसका नाम क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या, एक्सेलरेशन। यहां भी तुमको लाइन कैसा दिखेगा, कर्व। कैसा दिखेगा, कर्व। यही था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, नोट कर लेंगे। नोट क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे सब लोग। नोट कर लिए तुम लोग ना, रिवाइज करिए। चलिए अपनी कॉपी में बनाए होगा सब लोग। बस ग्राफ तुमको याद रखना है, केवल ग्राफ, और नाम से याद रखना है, ठीक है। इतना काम करो जल्दी।